आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, प्रार्थना कर सकें, खुदावंद आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद, मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में ढाम देता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ के ऊपर काम ना करने पाए। मैं इन सबको तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आज हमारी लाइफ में, हमारे आसपास में सब लोग जो हैं, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। सब लोग अपने अपने काम को करने में लगे हैं, अपने अपने बिलीफ में लगे हैं, अपने अपने तरीके से वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। पर कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा तरीका गलत है या मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। भले ही दिखता बिल्कुल क्लियर हो कि जो ये किया जा रहा है ये सही नहीं है, फिर भी मानने को कोई तैयार नहीं। हर एक अपने अपने तरीके से चीज़ों को करने में लगा हुआ है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि ये क्यों हो रहा है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, न्यायियों की किताब में द बुक ऑफ जजेस बताता है कि जब इजरायलियों ने अपने लिए राजा मांगा, परमेश्वर इस बात को सुन के कि उन्होंने मुझे छोड़ के अपने लिए राजा मांगा, परमेश्वर नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारे ऊपर एक फिजिकली एक व्यक्ति चाहिए जो हमें लीड करे, जो हमें गाइड करे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा। आज वही चीज है कि हर एक को ये चाहिए कि हमें कोई लीड करने वाला मिले। मीन्स उनको लगता है कि पर्सनली हमें कोई बताए और हमें कोई करेक्ट नहीं करे। जैसा हम कर रहे हैं वैसे उसी में ही हमारी हाँ में हाँ मिला के उसको करे, ताकि हमें लगे हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। न्यायियों की किताब बताती है उस समय में लोगों के ऊपर कोई राजा नहीं होता था, इसलिए जो जिनके मन में आता था वो वही करते थे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो सेम बात है, क्योंकि आज एक व्यक्ति दूसरे को किसी बात में इंटरप्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। हर एक के पास अपना फ्रीडम है, इसलिए उनको ये लगता है कि हम जो मर्जी करें और जो हम कर रहे हैं वही सही है। अगर कोई उनके साथ मिलता भी है, कोई उनके साथ मिल के कुछ करना चाहता है, तो एक दूसरे की सलाह को सुनने को तैयार नहीं। उनको लगता है ये भी मेरी हाँ में हाँ मिलाए और जो मैं हूँ वही सही हूँ। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा करते हुए लोग नुकसान में चले जाते हैं। मैं आज परमेश्वर के वचन में से आपको बताऊंगा परमेश्वर का कलाम क्या बताता है इस परिस्थिति के बारे में। हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र,
दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी हुई और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि अंत के दिनों में कैसे लोग आ जाएंगे, कैसा समय आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया, पौलुस ने कहा कि याद रखना कि जब ऐसे लोग आ जाएंगे उस टाइम इस बात को याद करना कि हम लोग अंत के दिनों में आ गए हैं। उसने निशानियां बताई। उसने कहा मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृत्यघन, अपवित्र, दोष रहित, क्षमा रहित, ये सब चीजों को बताया। क्या आपको नहीं लगता कि आज हम इसी समय में जी रहे हैं? आज कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूँ, कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं। हर एक को लगता है कि मैं ही सही हूँ। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा समय आ जाएगा। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही है, खासकर जब आज हम सोशल मीडिया के युग में हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर किसी को फाइट करनी है सोशल मीडिया के द्वारा वो इस चीज़ को करता है। अगर किसी के अगेंस्ट में जाना है सोशल मीडिया उसके लिए मौजूद है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने आप को सही साबित करने में लगा है। बाइबल कहती है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, उनकी शिक्षा क्या है, क्या उनकी टीचिंग है, किस चीज़ का वो बिलीव करते हैं, किस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, हमें इस चीज़ को देखना है। बाइबल कहती ऐसे लोगों से परे रहना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ऐसा अंत के दिनों में होगा। आज हम देख रहे हैं इस बात को होते हुए। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सही ही साबित करने में लगे हैं। वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि हम गलत हैं। वो दूसरे को भले ही वो उसको नेगेटिव कर दें, चाहे वो दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में उसका नुकसान कर दें, पर वो ऐसा करने से नहीं रुकेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ऐसों से परे रहना। अगर उस वक्त जब न्यायियों के दिनों में लोग जो मन में आया वो करते थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई राजा नहीं था, तो आज भी वैसा ही लोग कर रहे हैं। जो जिसका दिल करता है वो करता है। क्यों? आज भी लोगों के ऊपर राजा मीन्स परमेश्वर उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता, उनका न्याय नहीं करता सेम टाइम में। इसलिए उनको लगता है जो हमारा दिल करे हम वही करें। हालेलुया। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने को सही साबित करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने पीछे लगाएंगे, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, और वो अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं करते कि जो वो सुन रहे हैं, जो वो देख रहे हैं वो सही है या नहीं, पर वो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं जो उनकी लाइफ में ट्रबल लेके आता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो क्या सुनते हो, ध्यान से देखो क्या देखते हो। आज इसी तरह से बिना सोचे समझे देखने से, सुनने से बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग नुकसान में चले जाते हैं, बहुत से लोग गलत संगति में चले जाते हैं।
बाइबल कहती है 6 आयत में आपके लिए मैंने आपको पढ़ाया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य तक, उसकी पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं पर वो सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। वो अपने आप को, उनको लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, पर जब लोग उनको भरमाने में आते हैं तो वो एकदम से भरमावे में आ जाते हैं, वो डिसेप्शन में चले जाते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। ऐसे लोग, अगर एक ने बोल दिया कि ये सही है उसके पीछे हो लेंगे, दूसरे ने बोल दिया ये सही है उसके पीछे हो लेंगे। वो हर बात को सच मान के अपनी लाइफ को उसके साथ मोल्ड कर लेते हैं। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से हमें बचना है, ऐसे लोगों से परे रहना है। बाइबल बताती है कि ये वो लोग हैं जो भोले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग को यूज नहीं करना चाहते, दूसरों के चलाए चलना चाहते हैं। इन्हीं के लिए पौलुस ने रोमन्स की किताब में लिखा, 10 अध्याय उसकी 1 आयत से लिखा, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मेरे प्रियो, लोग बहुत अच्छे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी से नहीं। ऐसा क्यों होता है कि लोग डिसेप्शन में आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है लोग भरमावे में आ जाते हैं? कुछ अच्छा सुन लिया तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सुन लिया तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौलुस ने कहा अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो उनको गलत और लेके जाएंगे, और ये लोग बिना कुछ सोचे उनके पीछे हो लेंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत कॉमन बात है। आज हम इस बात को देखते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो किया जिसके बहुत फॉलोअर हैं, अगर वो गलत भी करेगा आप तब भी उसको फॉलो करके गलत करेंगे। आज लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके सुसाइड कर रहे हैं लाइव। आज लोग गलत काम कर रहे हैं दिखा के सोशल मीडिया के ऊपर आके। क्या साबित कर रहे हैं? वो अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है। डेविल उनको यूज करता है। पौलुस ने कहा ये अच्छे लोग हैं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती हैं। कौन अच्छे लोग हैं? जो फॉलो करने वाले हैं, पर वो बुद्धिमानी के साथ धुन नहीं रहती। अगर किसी ने गलत भी कर दिया तो वो उसको कॉपी करेंगे, उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। वो नहीं देखेंगे कि इसमें मेरा फायदा है या नहीं है, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो लोगों को भरमाएंगे। आज लोग डिसेप्शन में जा रहे हैं। आज लोग नहीं देख रहे कि मेरा इसमें फायदा होगा या नुकसान, पर उनको है कि अगर जिसको मैं फॉलो करता हूं इसने ये किया, मुझे भी यही करना है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है हमें इस बात को याद रखना है। हमारा एक न्यायी है, हमारे ऊपर एक राजा है, और वो राजा है यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हर एक व्यक्ति ये बोलता है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एवरीबडी, हर एक बंदा, हर एक इंसान इस बात को बोलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं, प्रेम करती है या नहीं? बाइबल में लिखा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाएं माननी मुश्किल नहीं है, मेरी आज्ञाएं माननी आसान है। उसने कहा तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना, तू किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बाइबल कहती है कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज इंसान अपने आप को बूस्ट करने में लगा है। अगर लोग आपको अच्छा बोलते हैं, आप प्लीज होते हैं, खुश होते हैं, तो वो मंडली, वो सोसाइटी आपको अच्छी लगती है। जहां पे आपको करेक्ट किया जाए, जहां पे आपको दिखाया जाए कि तुम में ये गलत है, तुमको इसको सुधारना है, हम उस मंडली से डिस्कनेक्ट होना चाहते। क्यों? हमें लगता है ये हमें लाइक नहीं करते।
हमारी इनके साथ कोई इंटीमेसी नहीं। मेरे प्रियो, जो आपसे प्रेम करेगा वो आपको करेक्ट करेगा, जो आपकी चिंता करेगा वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। कोई व्यक्ति करेला खाना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति करेला नहीं खाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कड़वा है। पर अगर जो लोग करेले को खाते हैं उसके बेनिफिट को जानते हैं, वो जानते हैं अगर इस कड़वे करेले को मैं खा लूंगा ये मेरे ब्लड को प्योर कर देगा। कोई व्यक्ति हार्ड टीचिंग को सुनना नहीं चाहता, पर जो लोग हार्ड टीचिंग को सुन के उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं अपने आप को, उनकी लाइफ सफल लाइफ होती है, उनकी लाइफ सेम नहीं होती। बाइबल कहती है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। उनको लगता है हम जो करते हैं वही सही है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए जो धार्मिकता है वो मसीह यीशु में व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये बात हमें हर एक व्यवस्था से, लॉ से फ्री कर देती है। अब हमें बैलों और बछड़ों के लहू को बहाने की जरूरत नहीं। अब हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करके इन चीज़ों से छूट सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अब इस डिसेप्शन में नहीं जाएंगे जिसके बारे में पौलुस ने कहा अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे। अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। उसने कहा अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, लंबी लिस्ट वहां पे दी गई है। बाइबल कहती है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं है। हर एक अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक बुरी चीज, बुरा दरवाजा शैतान की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। जो हमारा दिल करे हम उसको ऐसे ही नहीं कर सकते। जिसको आपका दिल करे उसको आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गलत है या सही, ये सही नहीं है। बाइबल कहती तुम धर्मियों को उनके फलों के अनुसार पहचान लोगे। बहुत से लोग शुरुआत अच्छी करते हैं पर उनका अंत खराब होता है। उसके अंत को देख के हम समझ सकते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्या ये परमेश्वर की ओर से था या नहीं। किसको फॉलो करते हैं आप? बाइबल कहती है एक ही व्यक्ति है जिसको हमें फॉलो करना है, वो है यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी। यीशु मसीह ने कहा मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं। कुछ लोग सही साबित करने में लगे हैं, कुछ लोग दूसरों को अपने पीछे लगाने में लगे हैं। और जो भोले लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, वो थोड़ा दाएं जाते हैं, थोड़ा बाएं जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उनकी लाइफ एक रोलिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की तरह है, जो हिलती तो रहती है पर उसको कभी कहीं नहीं पहुंचाती। आप विश्वासी हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, पर क्या आपकी लाइफ ऐसी लाइफ तो नहीं कि आप रोलिंग चेयर के ऊपर बैठे हैं। आप उसको जोर जोर से हिला तो रहे हैं, आपको लगता तो है कि हम बहुत देर से इसके ऊपर चल रहे हैं, पर जब आप आंखें खोल के देखते हो आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखना है कि हम किसको फॉलो करते हैं। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 20 आयत से लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसे न चखना, इसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य अभ्यास के भाव से ज्ञान का
नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो, जैसा मैं करता हूं वैसे करो, इसको हाथ मत लगाना, इसको छूना, इसको मत छूना, इसको खाना, इसको मत खाना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। मेरे प्रियो, बाइबल कहती अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले आएंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बोलेंगे ऐसा करो, ऐसा ना करो। क्या तुम हर एक को फॉलो करोगे? आज बहुत से लोग डाइटिंग को फॉलो करते हैं। कुछ बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स को खाना छोड़ दो, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम व्हीट को खाना छोड़ दो, कुछ बोलते हैं फ्लावर को खाना छोड़ दो, कुछ बोलते हैं कि तुम वेजिटेबल खाना छोड़ दो, कुछ बोलते तुम वेगन बन जाओ। किस किस को तुम फॉलो करोगे? इस हिसाब से तो तुम कुछ भी खा नहीं सकते। मेरे प्रियो, क्या करें ऐसे हालात में हम, जब हर तरफ से हमें आवाज सुनती है, वो बोलता है ऐसा करो, ये बोलता है ऐसा करो, वो बोलता है इधर जाओ, ये बोलता है उधर जाओ। मेरे प्रियो, अगर आप भी ऐसी ही कंफ्यूजन में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। बाइबल कहती है जब तुम चलोगे तेरे पीछे से आवाज आएगी, रास्ता यही सही है, इसके पीछे चलो। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बाइबल आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। बाइबल बताती है कि मार्ग, सच्चाई और जिंदगी यीशु मसीह है। मैंने आपको पढ़ाया, लोग बोलते ये मत खाना, उसे मत छूना, ऐसा मत करना। क्या ऐसा करके आप अपनी लाइफ में सेफ रह सकते हैं? नहीं। बाइबल कहती अंत के दिनों में लोग आएंगे जो आपको ऐसी शिक्षा देंगे, जो कहेंगे कि हम ही सही हैं, हमारी ओर फिरो। आपको क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, इसका मतलब फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल क्या कहती है? आप जिसको फॉलो करते हैं, अगर वो चोरी करता है, आपको लगता है अगर इतने फॉलोअर हैं, अगर ये चोरी कर रहा है तो चोरी करना सही है। अगर वो हत्या कर रहा है, आपको लगता है हत्या करनी सही है। अगर कोई व्यभिचार करता है, आपको लगता है व्यभिचार करना सही है। जो कुछ लोग करते हैं, आपको लगता है अगर ये कर रहे हैं तो ये सही है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी, रास्ता ये सही है, इसको चुनो। जिसको आप फॉलो करते हैं वो सही है या नहीं, आप इस बात को जानते हैं, पर जिसको मैं फॉलो करता हूं वो है बाइबल, और बाइबल सही है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। बाइबल कहती मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बाइबल कहती मैं ही वो रास्ता हूं जो तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। बाइबल कहती है तेरी बीमारी, तेरी ट्रबल, तेरी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी लाइफ को दिया। तू गुनाहों से छूट जाए, मैंने क्रूस के ऊपर जान दी। तू बीमारियों से छूट जाए, मैंने शरीर के ऊपर कोड़े खाए। क्या तुझे लगता है कि तेरा फॉलोअर या जिसको तू फॉलो करता है वो तेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया, वो तेरे लिए मर गया? बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मर गया, हमारे लिए वो जी उठा। फॉलो हिम। उसने कभी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं की, कर सकता था तब भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मैं सही हूं। पर उसने कहा अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डींगमार होंगे, अभिमानी होंगे, दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेंगे और दबे पांव में उनके घर में घुस के उनको वश में कर लेंगे। और वो लोग जो हमेशा सीखते रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते, उनको भरमा देंगे। मेरे प्रियो, आज वो समय आ गया है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। आज इस समय में हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? बाइबल कहती है तुम या तो परमेश्वर की ओर हो सकते हो या उसके अगेंस्ट हो सकते हो, बीच में का कोई रास्ता नहीं है। तुम बीच में नहीं हो सकते, या तो तुम मेरी ओर हो या तुम मेरे अगेंस्ट हो। आज लोगों को इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या हम परमेश्वर की ओर हैं या उसके विरोध में हैं। आज लोग अपने आप को धर्मी भी कहलाना चाहते हैं पर गंदगी से निकलना भी नहीं चाहते। उनको लगता है जो लोग कर रहे हैं वो भी करते रहें और हम परमेश्वर को खुश भी कर लें। ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। हमें एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। हम इस बात को
सोचें कि किसे फॉलो करते हैं, जो अपने आप को सही साबित करने में लगा है, जो हमें अपने पीछे लगाने में लगा है, या जो ये इस बात को बोलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस बात को तुम पता लगाओ, तुम इसको फॉलो करो, तुम इसको ढूंढो। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये वचन जो कि जीवित है, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे ये बात करेगा हमसे। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आप कैसे उसको जज करते हैं? आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे, आप उसको आगे पीछे जो कुछ वो करता है या करती है, जो कुछ उसकी लाइफ में है, उसको देखेंगे कि क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसको फॉलो करना आपके लिए सही है या नहीं। वो शायद आपको धोखा दे जाए, शायद जिसको आज आप फॉलो करते वो अच्छा है, आने वाले टाइम में वो कुछ गलत स्टेप ले ले और आप उसके पीछे गलत स्टेप ले लें। हो सकता है वो आपकी लाइफ को खराब कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, अगर आप बाइबल को फॉलो करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहने वाले हैं, उसने कहा मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना ही धोखा दूंगा। बाइबल कहती वो वफादार परमेश्वर है। वो आपको छुड़ाने में, आपको बचाने में, आपको ऊंचा उठाने में सामर्थी है। आप डिप्रेशन में हैं, फॉलो जीसस। आप एंजाइटी में हैं, फॉलो जीसस। आप स्ट्रगल में हैं, फॉलो जीसस। आप पाप में हैं, अंगीकार करो, तौबा करो, फॉलो हिम। बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। किसी ने नहीं कहा मेरे पीछे आओ। आज संसार सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करने में लगा है। किसको फॉलो करें कि हम सक्सेसफुल हो जाएं? शायद आप आज इस क्वेश्चन के साथ अपनी लाइफ में स्ट्रगल में होंगे और आपके पास आंसर नहीं होगा। यीशु मसीह ने आंसर दिया। उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मेरे प्रियो, उसने पतरस को बनाया, उसने चेलों को बनाया, वो आपको भी बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं टू फॉलो हिम? हालेलुया। बाइबल कहती है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। हम कठिन समय में जी रहे हैं। वो आपको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं, वो आपको डबल माइंडेड करने में लगे हैं। बाइबल कहती है फॉलो मी। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कंफ्यूज हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल में हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने आज अपने वचनों में से हमसे बात की, हमें बताया कि किसको हमें फॉलो करना है, कौन है जो हमें बचा सकता है, कौन है जो हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा सकता है, कौन है जो हमें स्वर्ग के अधिकारी बना सकता है। खुदावंद, आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं। हमने अब तक जो किया, हम उन सब गुनाहों से माफी को मांगते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, अपने लहू से धोएं। हम अपना उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हैं। आप हमें बुद्धि दें, विजडम दें, ज्ञान दें, अपने साथ खड़े रहने का फजल दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, इन्होंने इन वचनों को आज सुना है, ये वचन इनकी जिंदगी में काम करें। हर एक डिसेप्शन इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, हर एक भरमाने वाला आत्मा, हर एक कंफ्यूजन का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए। खुदावंद, इनमें से अगर कोई बीमार मुझे सुन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी बीमारी को डांटता हूं और खत्म करता हूं, तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। खुदावंद, ये गवाही के साथ खड़े हों, इनकी बीमारियां जाएं, ट्रबल जाएं, डिप्रेशन जाए, एंजाइटी जाए और आपका नाम इनकी लाइफ के ऊपर महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर टीवी या रेडियो के माध्यम से भी इन वचनों को डेट वाइज सर्च करके आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप चर्च भवन में आके संडे की सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।